अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मटन यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और देगी स्टाइल हम इसे बनाएंगे। वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मटन लिया है जो कि 3 पाव के करीब है। और इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 लार्ज साइज़ का प्याज जो कि मैंने रफली काट लिया था। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा अगर आप नमक स्टार्ट में डालना चाहते हैं आप स्टार्ट में डाल दें, लेकिन मैं बाद में ऐड करती हूँ। तो 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ऊपर नमक इसमें जाएगा। तो यहाँ पर इसमें इतना पानी आपने ऐड करना है कि अच्छी तरह से भीग जाए और इसे हम प्रेशर लगा कर रख देंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। इस दौरान ये गल जाएगा और दूसरी तरफ हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में एक अलग का प्याज मैंने ले लिया था। ये भी मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और इसे हाफ़ कप मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड किया है। अगर आपका जो गोश्त है उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई है तो हाफ़ कप से आप थोड़ा कम इसमें ऑयल ऐड करें। तो यहाँ पर प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल रेड होने तक इसे फ्राई करेंगे। साथ ही यहाँ पर मेरे पास था 2 टेबल स्पून भर के गरम मसाला, साबुत गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे और इसका भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो इसमें बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। वैसे तो ऑलरेडी हमने यखनी में ऐड किया हुआ था, कुछ लोग नहीं ऐड करते लेकिन मैं ऐड कर लेती हूँ, इससे खुशबू भी अच्छी आती है। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया है। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें इमली ऐड की है जो मैंने भिगो कर रखी हुई थी। बिल्कुल पहले मैंने वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी गुठलियाँ रिमूव कर दी थी और इसका गूदा हमने इसमें शामिल किया ताकि एक अच्छा सा चावल में टेस्ट आ जाए और थोड़े से खट्टे खट्टे से चावल भी बने तो जायका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा पुलाव के लिए गोश्त था वो हो चुका था। यखनी मैंने अलग कर ली थी और जो बोटियाँ थी वो उसकी अलग कर ली हैं। बोटियाँ मैंने इसमें निकाल के ऐड कर दी हैं। इसके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। चावल मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा किलो, जो कि मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिए थे बिल्कुल साफ़ पानी में अच्छी तरह से चुनने के बाद। तो यखनी का पानी जो था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था और अब इसमें जो चावल है वो ऐड कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि यखनी थोड़ी सी कम है तो आप इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी तकरीबन आधा कप के करीब ऐड कर सकते हैं, लेकिन यखनी इतनी होनी चाहिए कि आपके चावल जो हैं वो अच्छी तरह से भीग जाएँ। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास के बराबर यखनी थी। तमाम चावलों को इसमें अच्छी तरह से डालने के बाद स्पून की मदद से आपने इसको ऊपर नीचे अच्छी तरह से कर देना है। उसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे। आंच को आपने बिल्कुल मीडियम पर रखना है और 5 से 10 मिनट तक आपने इसको कवर करके पकाना है। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे। 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के इसमें ऐड कर दी हैं और स्पून की मदद से भी ज़रा चावलों को ऊपर नीचे कर देते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें पानी, तो यहाँ पर हम इसको दम पर रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी है और जो कमी बेशी है, अगर थोड़े से चावल कच्चे भी हैं तो वो दम पर गल जाएंगे। तो तवा आपने लाजमी नीचे रखना है। तो इसे दम पर मैं लगा देती हूँ। बिल्कुल हल्का सा रुमाल जो है, रोटी वाला रुमाल जो होता है, बिल्कुल हल्का सा आपने उसको गीला करना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। तो उसके साथ हम इसे कवर करके रख देंगे और फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल कितने परफेक्ट तरीके से हमारे यहाँ पर पककर रेडी हो गए थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से चावल रेडी हुए हैं। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बिल्कुल खिले खिले चावल यहाँ पर बनकर रेडी हुए हैं। आप इसे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।